हम लोगों की जान पहचान शादी.com ऐप से हुआ था। हम लोग दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, बातचीत होने लगा, मिलने जुलने लगा और उसके बाद रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दर्द होने लगा, दर्द होने के बाद में ब्लीडिंग होने लगा। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड से बातचीत करके मुझे पूरे 1 तारीख को मतलब लोकल मेडिसिन से चाहा कि चीज़ों को कंट्रोल करने, मेरे दर्द रुक जाए, मेरी ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन शक होने लगा, मेरे पति पे डॉक्टर को शक होने लगा। डॉक्टर जब भी बोलती थी कि आप इनको हॉस्पिटलाइज कराओ तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज नहीं कराते थे, ओनली मेडिसिन दिला के ले आते थे। लास्ट में उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर इनकी नीयत अच्छी नहीं लगी और एक पल के लिए हॉस्पिटल में मुझे छोड़ते नहीं थे। डॉक्टर ने ही पुलिस को बुलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने हाँ गर्भपात धोखे से करवा दिए ये दवा देके। और उसके बाद में 18 तारीख को 18 अक्टूबर को यहीं के लिए उन्होंने टिकट कटा के मुझे अबॉर्शन क्यों करवाया? पता नहीं मैम, मुझे तो इसकी उनकी कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, सातिर माइंड उनका क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं फिर था। आप ससुराल आई, जब मतलब ससुराल की मर्जी से शादी हुआ पर आप ससुराल आई तब ससुराल में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं, मुझे कोई भी इधर कभी एंट्री ही नहीं दिया। अभी भी मेरे साथ में 18 अप्रैल को जो मारपीट की है मेरे ससुर रामसुदीष्ट यादव, मेरी ननद उनद जो इस साइड में मैम चाके आप लोग देख सकती है, इस एरिया में सीसीटीवी ससुराल वाले लोग क्या मेरे ससुर बोलते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानूंगा जब तक मुझे 25 लाख रुपया नहीं मिलेगा। मैं बेटा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया हूँ 20 लाख लगा के, तो 25 लाख दोगे तो मैं इस शादी को मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग भवाड़ा में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक महिला बैठी हुई है। ये बोल रही है कि ये जो है इनका ससुराल है और अनिश्चितकालीन तक यहाँ पे धरना अमरन अनशन पर बैठी हुई है। क्या मामला है, ससुराल क्यों बोल रही है, बोलिए इससे पहले भी 3-4 बार आ चुकी है, क्या है पूरी मैटर क्या है इनकी, ये पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है। पति बोल रही है कि शादी करके जो है छोड़ दिया है। पूरी जानकारी इनसे पहले लेते हैं कि क्या मैटर है, कहाँ पे शादी हुआ, क्यों छोड़ा। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका हुआ, मेरा पति का नाम मनीष कुमार हुआ, मेरे ससुर का नाम रामसुदीष्ट यादव है। हम लोगों की जान पहचान शादी.com ऐप से हुआ था। हम लोग दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, बातचीत होने लगा, मिलने जुलने लगा और उसके बाद में इन्होंने 13 अगस्त को टिकट देके 2022 को मुझे शादी के लिए अपने पास में हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद में इनके पास में गई, अपने पति मनीष कुमार के पास में 1 वीक के साथ में रहने के बाद में बोले कि कुछ प्रॉब्लम, बोले कि वापस चले जाओ। तो मैं वापस जहाँ पे मैं वर्क करती थी मेरे वर्क लोकेशन पे आ गई। उनको बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो ये मेरे पास में जहाँ मैं वर्क करती थी वहाँ पे आए, मुझे डॉक्टर में ले गए, चेकअप करवाए। पता चला कि बेबी 6 वीक 4 डे का है। तो फिर इन्होंने 24 सितंबर को रिटर्न सीतामढ़ी से हैदराबाद गए। और आप शादी से पहले प्रेग्नेंट? जी, मैं शादी से मैं पहले, ये 24 को गए हैं हैदराबाद सीतामढ़ी से, मैं 30 सितंबर को गई हूँ। इन्होंने ही बुलाया टिकट देके सेम के जैसा। फिर मैं वहाँ पे गई, एक दिन हम लोग ठीक ठाक से रहे और दूसरे दिन ये पता नहीं क्या किए, खाना तो यही बाहर से लाते थे, मुझे एक होटल में रखे हुए थे। और कब रात के 1 तारीख को रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, दर्द होने लगा, दर्द होने के बाद में ब्लीडिंग होने लगा। तो इन्होंने अपनी फ्रेंड से बातचीत करके मुझे पूरे 1 तारीख को मतलब लोकल मेडिसिन से चाहा कि चीज़ों को कंट्रोल करने, मेरे दर्द रुक जाए, मेरी ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन नहीं रुका। तो कल होके 2 तारीख को ये अपने ऑफिस के आसपास में ही एक हॉस्पिटल है हैदराबाद में, जहाँ पे इन्होंने ले गया, मेरा दवा उवा दिलाए ब्लड रुकने के लिए और मतलब दर्द से बचने के लिए। ऐसी करके 8 दिन तक ले जाते थे, लाते थे, मेरी ट्रीटमेंट कराए। उसके बाद में डॉक्टर को इन पर शक होने लगा, मेरे पति पे डॉक्टर को शक होने लगा। डॉक्टर जब भी बोलती थी कि आप इनको हॉस्पिटलाइज कराओ तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज नहीं कराते थे, ओनली मेडिसिन दिला के ले आते थे। लास्ट में उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर इनकी नीयत अच्छी नहीं लगी और एक पल के लिए हॉस्पिटल में मुझे छोड़ते नहीं थे। डॉक्टर ने ही पुलिस को बुलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने जांच पड़ताल किया। तो उसके बाद में इन्होंने मतलब 10 तारीख को ये सब घटना हुई। 11 तारीख को उन्होंने सारे मतलब अपने परिवार से बात किया, मेरे परिवार से बात किया, अपने परिवार से बात किया और 12 तारीख को हैदराबाद आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी किया।
अपनी फैमिली से बातचीत? हाँ जी जी, इनकी फैमिली से मुझे भी इन्होंने बात किया और मेरी फैमिली से भी बातचीत कराया। इनके उस समय में इनके बहन थी, बड़ी बहन जो रोली देवी है, बेनीपट्टी में उनका घर है, वो थी। उनके पूरे परिवार के मर्जी से पूरे दिन उस दिन का उनका नंबर निकाला जाए। और मेरी माँ को भी इन्होंने इन्वाइट किया, मेरी दीदी को भी इन्वाइट किया, लेकिन मेरी दीदी बोली कि नहीं, ये आप कल 12 को शादी कर रहे हो, 11 को आप मुझे बता रहे हो, तो मैं कैसे एक दिन में आ सकती हूँ। तो शादी की मतलब फैमिली की मर्जी से हो गई? जी 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 तब जी। क्या आपका बेबी वहाँ पे अबॉर्शन करवा दिया? हाँ, गर्भपात धोखे से करवा दिए, ये दवा देके। और उसके बाद में 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को यही के लिए उन्होंने टिकट कटा के मुझे भेज दिया कि रस्म रिवाज के लिए गांव में मेरे घर जाओ। मैं घर आई तो पहले से ही अपने परिवार को सिखा पढ़ा के पक्का कर रखे थे। इनके पिताजी जो राम सुदिष्ट यादव हुए, भाई जो अमित कुमार हुए, और भी जो थे इनके बहन लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मीडिया पे, फीमेल है, और सब मिलके फिर भी मुझे एंट्री नहीं दिए। तो मेरे चचेरा ससुर हैं रामाशीष यादव, तो उन लोगों ने, मैं उनके अगने में बैठे रही, तो उन लोगों ने मुझे घर में कहा कि अब किसी की भी बहू बेटी है तो बहू बेटी है। उन लोगों ने मुझे अगने में रहने दिया, आंगन है, उनके घर में भी नहीं रही, मैं आंगन में रही। 3 दिन मैं इसी तरह से रही, और रहने के बाद में फिर भी रहते गई। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मेरे माँ और मेरे चचेरे, आपके पति ने अबॉर्शन क्यों करवाया आपका? पता नहीं मैम, मुझे तो इसकी उनकी कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, सातिर माइंड उनका क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं फिर था। आप ससुराल आई, जब मतलब ससुराल की मर्जी से शादी हुआ, पर आप ससुराल आई तब ससुराल में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं, मुझे कोई भी इधर कभी एंट्री ही नहीं दिया। अभी भी मेरे साथ में 18 अप्रैल को जो मारपीट की है मेरे ससुर राम सुदिष्ट यादव, मेरी ननद उनद, जो इस साइड में मैम चाके आप लोग देख सकती है, इस एरिया में CCTV कवर करता नहीं है मैम। मैं इस साइड में, इधर दादा ससुर का घर है, उधर से मैं इधर तो इन लोगों ने मुझे कभी एंट्री नहीं दिया। उस घर में तो मैं कभी पैर ही नहीं रखी हूँ, और बुरी तरह से मुझे मारा। मैं आप लोगों को फोटो भेजूंगी, आप लोग मीडिया पे हाईलाइट करना। मेरे मेडिकल्स भी है, लेकिन अब कहते हैं 3 महीना। क्या कह रही है आपकी ससुराल वाले लोग? क्या मेरे ससुर बोलते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानूंगा जब तक मुझे 25 लाख रुपया नहीं मिलेगा। मैं बेटा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया हूँ 20 लाख लगा के, तो 25 लाख दोगे तो मैं इस शादी को मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। मेरे ससुर राम सुदिष्ट यादव, जब शादी आप लोग करने वाले थे तब आपके ससुराल वाले लोगों से बात हुई थी, तब भी मांग सकते थे ना, अगर दहेज मांगना था तो? जी, उस समय में इनके बेटे से बातचीत थी ना, मेरे से तो उस समय में कोई बात नहीं था। बोले कि आप लोग खुशी है, हमारा आशीर्वाद है, यही सारी बातचीत हुई थी। अब इनके माइंड में क्या था वो तो इन्हीं को पता होगा ना। कितने साथी है, बच्चा गिराते हैं, शादी करते हैं, शादी के लिए गाँव भेजते हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है? अभी हमारे पता नहीं, हो सकते हमारे हस्बैंड घर में भी होंगे, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुर तो बात करने देते ही नहीं है। अब अभी जहाँ बैठी हूँ आपका ससुराल है, इससे पहले भी आप यहाँ पे आई हुई हैं? जी, ये मेरी है शायद फोर्थ है, ये मेरे चौथी बार है मेरा। अच्छा, चौथी बार? जी जी जी। तो आपके पति आपसे कब से नहीं मिले हैं, कब से? जी, मेरे पति से जो मेरी मुलाकात शायद 18 अक्टूबर को लास्ट हुआ है। उसके बाद फोन मुलाकात नहीं, कोई नहीं। मैं अपने साइड से उनको हमेशा कॉल मैसेज की हूँ, मैं मेल भी की हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शादी की है, तो उनका कोई जवाब नहीं है। मैं दूसरे नंबर से कॉल करती हूँ तो मेरे पति मुझे गाली गलौज देते हैं, फ़ोन काट देते हैं। अच्छा, वो कहाँ है अभी? वो कुछ नहीं, मुझे उनके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है आपकी शादी का? नहीं, मेरे पास में सभी कुछ है मैम। ये मेरे मैरिज सर्टिफिकेट है। कुछ फोटो वोटो पहले? जी हाँ, फोटो है। आपके शादी दिन का सारा पिक है? जी जी जी। देख सकते हैं कि शादी की है इनका, वो भी सारा पिक है इनके पास। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रही है, कोई सबूत नहीं है, सबूत सारा है, पिक है सर, सारे रस्म का यहाँ पे पिक है, सर्टिफिकेट है। अभी क्या चाहती हैं, और आपके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं आपको? बस 25 लाख रुपया दे दीजिएगा आप, तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? जी हाँ, लेकिन मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास में है ही नहीं। मैं 25 रुपया भी नहीं दे सकती हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल में मेरा अधिकार मिले और मेरे पति मुझे एक्सेप्ट करे, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बाकी आपके ससुराल में कोई आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है? नहीं, मेरे ससुराल में मेरा कोई नहीं, सब तो मारपीट ही करते हैं, मेरे ननद मार ही पीट करते हैं। मेरे कहाँ के रहने वाले? मैं पटना की रहने वाली हूँ। पटना की? जी जी। अब पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मैं पहली मुलाकात हम लोगों की पटना में हुई थी। अच्छा, पटना में थी।
देखिए, एक ज्योति मौर्या का स्टोरी था जो अपने हस्बैंड को धोखा दे के छोड़ दी, तो पूरा वायरल हो गया था, चाहे वो रील्स में हो या सोशल मीडिया पे हो, हर जगह। पर ऐसी ऐसी औरतों की आप 1000 स्टोरी देखती होंगे, कम से कम आप हर एक दिन एक स्टोरी मधुबनी में ही ऐसा देख लिया होगा। ज्योति मौर्या पे इतना कलंक लग सकता है कि वो अपने पति को छोड़ दी अपने पढ़ाई लिखाई करके। तो एक ऐसा नहीं है कि एक औरत ही हमेशा गलत होती है, एक मर्द भी गलत हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, इनका पति जहाँ भी हो आके इनसे बात करे, बात करके सब कुछ सॉल्व हो सकता है। बात करे और बात करके जो है इनसे बात, जबकि इनसे शादी किया है, इनका अबॉर्शन भी करवाया, ये सब जो है गलत है। इनके ससुराल वाले लोग भी जो है उनसे भी हम बोलेंगे कि बात। मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे पास में है, मेडिकल रिपोर्ट, मेरे पति के वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, वीडियो भी है, सारे कुछ भी है। सुना आपने कि प्रियंका की क्या स्टोरी है, क्या कहना है उसका। शादी.com से जो है मनीष के साथ शादी हुई, उसके बाद वो लोग जो है सबसे पहले रिलेशन में आए, प्रेग्नेंट, उसके बाद जो है प्रियंका प्रेग्नेंट हो गई, उसका अबॉर्शन करवा दिया। जो बोल रही है, जो उसका पति है मनीष, वो अबॉर्शन करवा दिया। और उसके बाद जो शादी हुई, वो बोल रही है कि फैमिली की मर्जी से हुई, लेकिन फैमिली के जो बिहेवियर है, जो ऐसे जैसे ये बोल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि फैमिली की मर्जी से हुई। मैंने फैमिली की जो पक्ष है उनसे भी जानने की कोशिश की, मनीष के जो भाई है, पापा है, उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। लेकिन वो लोग जो उनकी फैमिली है, मनीष की जो फैमिली है, वो हम लोगों से बात करने से परहेज करिए। वो बोलिए कि मीडिया पे जो है वो लोग नहीं आना चाहते। वैसे वो लोग जो है कानूनी प्रक्रिया जो है वो देख रहे हैं, जो उन लोगों का काम है वो कर रहे हैं, कानूनी तरीके से जो है मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी सच्चाई है साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मनीष है, प्रियंका जो बोल रही है, जो हस्बैंड है उनका मनीष, वो सबसे पहले सामने आए, जहाँ भी है वो। अगर गांव में नहीं रहते, फिर भी अगर फैमिली पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, या आप शादी करके किसी को छोड़ दिए हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आए, मधुबनी आए, भवाड़ा आए, आके जो है बातचीत करें। बातचीत करने से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। आपकी फैमिली पे जो, जैसे आपका फैमिली बोल रहा है कि उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कोई लांछन लगाया जा रहा है, लेकिन वो ना लगेगा अगर आप सामने आएंगे, आप बात करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जो भी प्रियंका ने सबूत दिखाया, जो फोटोग्राफी दिखाई, वो एडिट नहीं लग रही है, एडिटिंग फोटोग्राफी नहीं है वो। जो सर्टिफिकेट सब दिखाया, जो मेडिकल दिखाई, जरूरी है कि इसको जो है इस केस को है कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो भी मैटर है वो सामने लेके आए। मनीष को जो है जहाँ भी हो, जहाँ भी वो अभी रह रहा हो, वहाँ से मधुबनी बुलाए और दोनों को जो है सामने बैठा के बात करे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या मैटर हुई थी, शादी हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो ये फ़ोटो, ये सर्टिफिकेट सब कहाँ से आए। जैसे कि उनके फैमिली का कहना है कि मनीष यहाँ पे कभी रहा ही नहीं, हम लोग इस सब चीज़ों में नहीं जानते हैं। वो लोग भी अपना कानूनी प्रक्रिया से देखभाल या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन लोगों से हम लोग बात करने की भी कोशिश की, तो वो लोग बात करने से मना कर रहे हैं, बाई कैमरा आके बात करने से मना कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ये बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।